जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त पूनम और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप लोगों का अपने चैनल में। और आज का जो सवाल है, जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त पूनम, एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप लोगों का अपने चैनल में। और आज की जो इस वीडियो में हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं कि डीएलएड क्या है, कौन लोग हैं जो डीएलएड कर सकते हैं, अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो आप डीएलएड किस तरीके से कर सकते हैं, क्या डीएलएड जो है वो किसी और अगर आप डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हैं उसके साथ कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टिल आप लोग वीडियो को पूरा देखना और कोई डाउट अगर रह जाता है तो वो आप लोग मेरे लिए कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर बात करें डीएलएड क्या है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री यानी कि बेसिक एजुकेशन जो हमारी कही जाती है, फर्स्ट क्लास से एट्थ क्लास तक की एजुकेशन को हम लोग एलिमेंट्री और बेसिक एजुकेशन कहते हैं, जो हमारे राइट टू एजुकेशन के अंदर फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है। यानी 6 साल से 14 साल तक के बच्चे की जो शिक्षा है वो सरकार के तहत जो हमारी राइट टू एजुकेशन बच्चों को कहा गया है, शिक्षा का अधिकार, उसमें फ्री एजुकेशन की बात कही गई है। तो अगर कोई 1 to 8th टीचर बनना चाहता है तो उसे डीएलएड करना होगा, ठीक है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये तो आपका डीएलएड हो गया। बट इसे कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे पहले जो आफ्टर 12th डीएलएड कराते थे, बट अब नॉर्म्स चेंज हो गए। मैक्सिमम जो वैकेंसीज निकलती है उसमें ग्रेजुएशन के बाद कहा जाता है कि डीएलएड को प्रेफरेंस दी जाएगी जब वैकेंसीज निकलती हैं। तो ऐसे में बहुत सारे स्टेट्स ने भी अपने अंदर चेंजेस कर दिए हैं कि अब अगर आप ग्रेजुएट हैं उसके बाद जो है वो डीएलएड करिए। बट कुछ ऐसे स्टेट्स हैं इक्के दुक्के जो आज भी आफ्टर 12th डीएलएड करा रहे हैं, बट वहां जिसने भी डीएलएड करी है वो उन्हीं वैकेंसीज में, उस पर्टिकुलर स्टेट की वैकेंसीज में ही अप्लाई कर सकता है, बाकी जगह अप्लाई नहीं कर सकता। अगर उसने ग्रेजुएशन कर ली है तब कर सकता है बाकी स्टेट्स के अंदर अप्लाई, वरना तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि मैक्सिमम स्टेट इस चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी और उसके बाद आप डीएलएड करेंगे। अब ये कितने साल का होता है, तो ये 2 साल का कोर्स होता है, जिसमें आपको जो फर्स्ट ईयर है इसमें आपका प्रॉपर थ्योरेटिकल जो है वो चीज़ें चलती रहती हैं। सेकेंड ईयर में जाकर आपको पर्टिकुलरली स्कूल्स असाइन कर दिए जाते हैं जहाँ पर आपको जाकर ट्रेनिंग करनी होती है, फिजिकली आपको पढ़ाना होता है। जो आपके बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो स्कूल होते हैं, परिषदीय विद्यालय जिन्हें कहा जाता है, सरकारी स्कूल जो होते हैं, वहां जाकर आपको रियल में जो है वो पढ़ाना होता है, टीचिंग करनी होती है ऑन ग्राउंड, और वहां से रियल एक्सपीरियंस जो है वो लेना होता है कि एक्चुअल में उन बच्चों को किस तरीके से हैंडल किया जाता है। पढ़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसी डिफिकल्ट नहीं होती, इसमें आपका वही जो 8th तक का सिलेबस होता है उसको मतलब इंपॉर्टेंस दी जाती है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है चाइल्ड पैडागॉजी को। ये सिखाया जाता है कि एक्चुअल में बच्चों के साथ किस तरीके से डील करना है, बच्चों को कैसे समझना है, उस बेसिक लेवल के जो बच्चे हैं उनको किसी चीज़ को कैसे समझाना है। अलग अलग तरीके के टीएलएम्स बनाने सिखाए जाते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाना सिखाया जाता है, मॉडल्स बनाया जाना सिखाया जाता है, और उनके एसेसिबल हों, छोटे बच्चे उन मॉडल से समझ सके, तो इस तरीके के मॉडल्स को बनाना जो है वो सिखाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर सिखाई जाती हैं। तो ज़्यादा डिफिकल्ट जो है वो ये कोर्स नहीं है। बट अगर बात करें जॉब के क्या चांसेस रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर बल्क में वैकेंसीज निकलती हैं तो वो प्राइमरी एजुकेशन के लिए निकलती है, क्योंकि गाँव गाँव में जो है वो सरकारी स्कूल होते हैं, तो इसकी वजह से नंबर ऑफ टीचर्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा बल्क में जो वैकेंसीज होती हैं वो इसी डिपार्टमेंट में निकलती है। तो जॉब सिक्योरिटी को लेकर इतने इश्यूज नहीं होते। बट बात आती है क्या डीएलएड डायरेक्ट करने से फिर आपको नौकरी मिल जाएगी, मतलब मैंने डीएलएड कर ली और मेरी नौकरी पक्की हो गई, तो ऐसा नहीं होता। अगर आपने डीएलएड कर ली है तो उसके बाद आपको वेट करना होता है कि कब आपका जो गवर्नमेंट है वो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराए, ठीक है, टैट कंडक्ट कराए। बेसिकली टैट जो है स्टेट गवर्नमेंट एक बार कराती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे सीटेट बोलते हैं, वो साल में 2 बार कराती है। अभी कोविड के चक्कर में ऊपर नीचे सारी चीज़ें चल रही हैं, वरना सीटेट साल में 2 बार होता है और स्टेट टैट जो होता है वो साल में 1 बार होता है। अगर आपने सेंट्रल जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो क्वालिफाई कर लिया तो आप कहीं भी पूरे ऑल ओवर इंडिया वैकेंसीज को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट का आपने टेट किया है तो आप उस स्टेट के अंदर ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। कुछ स्टेट जैसे यूपी की बात करें तो टैट के बाद सुपर टैट अलाउ कर दिया है। सुपर टैट यानी इस एग्जाम को जब आप क्वालिफाई कर लेंगे, 60% क्राइटेरिया होता है पास करने के लिए, इसमें 150 मतलब मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, तो 60% आपको
लाने होते हैं इसमें। 1 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है। आपके जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं 1 to 5 के लिए तो सबके सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं। 6 to 8 के लिए सब्जेक्ट वाइज हो जाता है। आर्ट्स और साइंस 2 कैटेगरी में होता है। कॉमर्स वालों को भी आर्ट्स में डाला जाता है, कॉमर्स की अलग से कोई स्ट्रीम नहीं होती। तो 6 to 8 के लिए आपको 2 कैटेगरी बना दी जाती है, आर्ट्स और जो आपकी साइंस है, ठीक है। तो उसी बेस पर आपका एसएसटी वगैरह जो है वो आर्ट्स में आता है, और जो साइंस के आपके सब्जेक्ट्स होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, वो वाले आपको साइंस के बच्चे जो हैं वो वाला एग्जाम देते हैं। तो उसके बेस पर दोनों कैटेगरी के इसमें टीचर्स का रिक्रूटमेंट भी होता है। तो यहाँ से आपकी कैटेगरी जो है वो डिसाइड हो जाती है, ये एग्जाम दे लेते हैं। फिर उसके बाद सुपर टेट, सेम इसी लेवल पर आपका सुपर टेट कंडक्ट कराया जाता है। सुपर टेट भी अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी फिर मेरिट बनती है। तो जितनी भी वैकेंसी है, मान लीजिए 60,000 वैकेंसी है, तो जो टॉप 60,000 स्टूडेंट्स होंगे उन 60,000 जो सबसे टॉप होंगे उनको ले लिया जाता है, उनको रिक्रूट कर दिया जाता है। तो ये कंप्लीट रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है जो काफ़ी लेंथी हो जाता है, क्योंकि कभी कोई केस, कोई आपत्ति, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो ये प्रोसेस है, बट हाँ, जो जॉब है वो कहीं ना कहीं एक लेवल पे अगर आप तैयारी करके चलते हैं, बढ़िया से कर रहे हैं सारी चीज़ें, तो वो सिक्योर हो जाती है। अब बात आती है कि कहाँ से करें। तो देखिए, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से कर रहे हैं। आप रेगुलर कर रहे हैं, आप प्राइवेट कर रहे हैं, आप किसी सरकारी संस्थान से कर रहे हैं, प्राइवेट संस्थान से कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैटर करता है कि वैकेंसी आए, उसमें आप कैसा परफॉर्म करें, आपके उसमें नंबर कैसे आए। मैटर ही नहीं करता आपने डाइट से अगर डीएलएड कर लिया है तो आपको जो है वो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैटर करता है टेट क्वालिफाई किया, सुपर टेट क्वालिफाई किया, मेरिट में आए, तब नौकरी मिलेगी, ठीक है। तो इस चीज़ पे आप लोग ज़्यादा झाड़ में ना पड़े कि कैसे करें, कहाँ से करें। बस ये ध्यान रखें कि एनसीटी से रिकॉग्नाइज्ड हो वो इंस्टीट्यूट जहाँ से आप कर रहे हैं। और वो सारी लिस्ट तो यहाँ पर मैं याद करके आपके सामने बैठी नहीं हूँ, तो वो जब आप करें जिस भी इंस्टीट्यूट से, तो उसको एक बार गूगल कर लें, जांच परख अच्छे से कर लें कि भाई ये रिकॉग्नाइज है या नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बाद में वो इंस्टीट्यूट जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं निकलता, फिर प्रॉब्लम आ जाती है। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि आप लोग इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि अच्छे शहर से करना है, यहाँ से करना है, तो वो भी मैटर नहीं करता कि आप किसी बहुत अच्छे शहर से, मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाकर वहाँ से डीएलएड करके आए, खूब सारे अपने माँ बाप के पैसे जो है वो फूक के आए, वो भी मैटर नहीं करता। क्योंकि इसकी एजुकेशन जो है वो इतनी मार के इतनी टफ नहीं है कि वो आप कोई बहुत रिसर्चर्स आपको बैठ के पढ़ाएंगे। आपको अगर घर पे बुक्स मिल जाती हैं, अगर आप इग्नू से भी करते हैं, ओपन से करते हैं, डिस्टेंस से करते हैं, तब भी वैकेंसीज को अप्लाई करते वक्त दिक्कत नहीं आती है। तो आप कर सकते हैं, उस चीज़ में कोई इशू आपको नहीं आता, ठीक है। तो अब बात आती है कि क्या दो जो डिग्री हैं उनके साथ डीएलएड कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और मैं डीएलएड करने के बारे में सोच रहा हूँ, तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये ज़रूर आ गया है डिप्लोमा और डिग्री आप एक साथ कर सकते हैं, बट ये 2 ईयर डिप्लोमा है जो कि प्रोफेशनली अपने आप में एक मतलब वाइड कोर्स है। तो इसको अगर आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, प्रॉब्लम हो सकती है। और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो ग्रेजुएशन के साथ साथ डीएलएड ये कहते हैं कि दोनों जो है आपने किए होने चाहिए, बट ऐसा नहीं होता कि दोनों आपने एक ही टाइम पे कर रखे। तो फिर वही हो जाएगा कि हम किसको वैलिड माने, आपने तो दोनों सेम टाइम पे कर लिया। तो ये करने से आप बचें। आप कोई भी XYZ कोर्स कर रहे हैं, चाहे आप BBA कर रहे हैं, BCA कर रहे हैं, उसके साथ आप सोच रहे हैं कि मैं डीएलएड भी चलो कर लूँ, साथ साथ किसी को पता नहीं चलेगा। एक आप प्राइवेट से कर लें, एक आप रेगुलर मोड से कर लें, डिस्टेंस से कर लें कहीं से, तो या किसी अदर स्टेट से जाकर किसी और अदर यूनिवर्सिटी से कर लें कि किसी को पता नहीं चलेगा। बट जहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स, और आजकल तो सब चीज़ ऑनलाइन लिंक है, जहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स एक साथ लगाए जाते हैं वहाँ पर सब पता चल जाता है। तो ऐसा जो है करने से आप लोग बचिए। डेफिनेटली जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी आपके डाउट्स होंगे, इस वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश करी है। स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई डाउट है, आप वीडियो एक बार फिर से ध्यान से पूरा सुन लीजिए, क्योंकि आप लोग वही क्वेश्चन पूछ लेते हो जो वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करके गई होती हूँ। तो स्टिल इन क्वेश्चंस के अलावा जो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को समझाए हैं, अगर आपका कोई डाउट है तो वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। स्टिल अगर आपको पर्सनली क्वेश्चन पूछने, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जाकर आप प्राइवेट चैट में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। डेफिनेटली वहाँ पर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चन का आंसर दूँ। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो अपने फ्रेंड्स तक और बाकी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं आपको देती हूं। तो अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ अगर अभी तक आप इस कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बने, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गाइस डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। तभी आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय चैनल।